अब जैसे कोई पुण्यात्मा है, कोई सेवा कर रहे हैं, कोई दान कर रहे हैं और कोई भक्ति कर रहे हैं, सुमन करते हैं, देखा भाई अर्श में माला रखता हाथ में, भाई वाह कमाल है। पुण्यात्मा ये वाह शब्द है ना, ये केवल परमात्मा के लिए ही हो सकता है, जीव के लिए नहीं होना चाहिए। जैसे वाहेगुरु का शब्द नानक साहब जी ने परमात्मा के लिए बोला था। वाह का पात्र केवल एक ही है। यदि हम दूसरे की वाह करते हैं और उसके में वाह समा रही है, उसको वाह से वो फूलने लग गया है, उसका विनाश होना प्रारंभ हो चुका है। उस श्रद्धालु का यदि कोई दान करता है और उस दान का उसी को फल मिल रहा है और दूसरे उसकी दान किए हुए दान को से उसी की प्रशंसा करते हैं, तो ज्ञानहीन प्राणी होता है, उस प्रशंसा का पात्र बनकर वो अभिमान करने लग जाता है। बट नेचुरल है, जिसको ज्ञान नहीं अवश्य होगा। कोई सेवा अच्छी करता है, शारीरिक सेवा करता है, दूसरे ने कहे वाह भाई या बहन या भाई, ये तो भाई दिन रात इस नगर सेवा में अपना शरीर गाल रखे है, तो कुछ दिनों में उसके अंदर भी यह बीमारी होएगी और वो उसके नाश का कारण बनता है। कोई सेवा करता है तो अपने लिए कर रहा है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके तरफ आकर्षित होते हैं, तो महाराज जैसा बुद्धू नहीं, वो भक्त नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है। कहते हैं गुरु को तजय भजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। क्योंकि हम जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं, हम उसके ऊपर आसक्त है बाई हुक एंड क्रुक, तो हम परमात्मा से हटकर उसकी तरफ आकर्षित हुए हैं, तो यह भी कमजोरी है। परमात्मा के पाने में हमने सारी कमजोरी मिटानी होगी। एक बूढ़ा आदमी डॉक्टर जी के पास गया और बूढ़ा बुजुर्ग कति अस्थि पिंजर शेष था, पतल आड़ दिखे, नारी नारी अस्थि दिखे। अब डॉक्टर जी ने देख लिया भाई ये तो बीमारी क्या है कि कमजोर आदमी है, कति शारीरिक वीकनेस घनी है इसमें। तो बूढ़े आदमी ने, उस वृद्ध ने कहा डॉक्टर जी मैं तो कुछ देर चलता हूं ना, मेरा दम फूलने लग जाता है, सांस चढ़ जाए। डॉक्टर बोला भाई महाराज बुजुर्ग कमजोरी है आपको, आपका शरीर कमजोर हो गया। फिर कहता है गुरु डॉक्टर जी मैं खड़ा होता हूँ, चक्कर आवे हैं। डॉक्टर बोला बूढ़ा कमजोरी है। फिर बोला जी पिंडी बढ़के हैं, यानी पिंडलियों में दर्द हो जाता है। डॉक्टर बोला कमजोरी है। अब बूढ़े को गुस्सा आ गया, और बूढ़ा बोला तू डॉक्टर है गम चक्कर, एक के बाद जाना है, कमजोरी है कि मैं और भी जाना है, और भी बताओगा। खूब क्रोधित हो गया। वो डॉक्टर बोला बूढ़े या भी कमजोरी है, क्योंकि कमजोर आदमी ने गुस्सा गणाया करे। तो पुण्यात्माओं ये हमारे अंदर जो कमजोरियां हैं ये हमने सारी हटानी पड़ेंगी, तब हम परमात्मा पा सकते हैं। ना तो ठीक है जिस आप कर रहे हो ऐसा फल मिल जाएगा, और आने वाले जन्मों में आप राजा बन सकते हो, देव बन सकते हो, महादेव बन सकते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश बन सकते हो, क्योंकि आपके अंदर इतनी कमाई बन जाएगी। और उसके बाद फिर आप गधे बन सकते हो और कुत्ते बन सकते हो। तो हमने या जन्म मरण का दीर्घ रोग कटवाना पड़ा।